ससुराल में आऊँ तो डोसे की डिमांड ज़रूर होती है, तो मैं आज डोसा बनाने जा रही थी, सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। तो डोसा, सांभर, चटनी सब कुछ इस ब्लॉग में मैं बनाने वाली हूँ। सबसे पहले तो चावल और जो उड़द की दाल होती है, इसको 1/4 की रेशो में लेना होता है। मतलब 1 कटोरी अगर आपने चावल लिए हैं तो 1/4 मतलब आधे से भी आधी कटोरी आपने दाल लेनी है। तो इस तरह की रेशो से हमने चावल दाल भिगोने होते हैं। अगर आपने 4 कटोरी चावल लिए हैं या फिर अगर 2 कटोरी चावल लिए हैं तो आधी कटोरी आप दाल डाल दो। 4 कटोरी चावल लिए हैं तो 1 कटोरी दाल डाल दो। मतलब इस तरह से हमने करना होता है और उसके बाद इसको भिगो देना है धो के अच्छे से। और पूरी रात के लिए मैंने छोड़ दिया था। दूसरे दिन मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड किया। ग्राइंड करने के बाद इसको हाथ से अच्छे से फेंटा मैंने और फेंटने के बाद इसको छोड़ दिया। फिर ये फर्मेंट हो गई थी, अच्छे से फूल गई थी। तो उसके साथ ही मैंने अब जैसे डोसा बनाने का टाइम आया तो मैंने सबसे पहले जो अरहर की दाल होती है उसको और साथ में पंपकिन को, इन दोनों को कट करके मैंने अच्छे से सीटी करा दी। दाल को हमने 3-4 सीटी कराई है और अच्छे से दाल हमारी जो बॉईल हो गई। उसके बाद लगाते हैं तड़का। यहाँ पे तेल में हम थोड़ा सा सरसों दाना डालेंगे, करी पत्ता डालेंगे, जीरा डालेंगे थोड़ा सा और बस उसके बाद हम डाल देंगे प्याज। तो प्याज को अच्छे से भून लेना है और उसके बाद कुछ बेसिक मसाले डालेंगे जो मैं यहाँ बताना ही भूल गई, जैसे मिर्च, नमक, हल्दी, ये सब चीज़ें डाल देंगे और उसके साथ ही थोड़ा सा सांभर मसाला डाल देंगे। इसमें कोई टमाटर वगैरह कुछ नहीं डालेंगे। और फिर उसके बाद हमने बॉईल की हुई दाल डाल देनी है। दाल को अच्छे से चलाना है और उसमें थोड़ा सा हमने ऊपर से भी सांभर मसाला डाल देना है जब हम दाल डाल देंगे तो। और साथ में ही हमने यहाँ पे इमली का पल्प डाल देना है और साथ में गुड़ डाल देना है। वो अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, मतलब इतना हो कि जितने में अच्छे से हमारा ये खट्टा मीठा तीखा सारा टेस्ट हमारे सांभर के बीच में आ जाए। तो ये दाल अभी मैं इसको बॉईल करूँगी और हमारा जो सांभर है ये ऑलमोस्ट बन के रेडी हो चुका है। तो चलिए अब यहाँ चटनी और साथ में ही स्टफिंग की तैयारी करते हैं। तो सांभर तो बन गया है, इसमें बॉयल अच्छे से आ गया है। चलिए अब चटनी बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना तेल ले लिया है, उसमें मैंने सरसों दाना डाल दिया है, साथ में थोड़ा सा जीरा डाला है, साथ में ही यहाँ करी पत्ता डाल दिया है। करी पत्ता तो हर एक में जाता है, चाहे सांभर हो, चाहे चटनी हो, चाहे डोसा बना, हर चीज़ में ना करी पत्ता भर भर के जाता है। और उस करी पत्ता और ये सब जैसे ही भून जाएगा उसके बाद हमने प्याज डाल दिया है। प्याज को हम हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने देंगे। लहसुन भी डाल देंगे, यहाँ पे लहसुन की कलियाँ, और उसके साथ साथ टमाटर भी डाल देंगे। अब ये सब चीज़ों को हम अच्छे से भुनेंगे यहाँ पे। और भूनने के बाद हमने जो मूंगफली है ना उसको हम दूसरी साइड पे रोस्ट करेंगे। तो इसमें जो हम ये बना रहे हैं इसमें हमने डाल देना है नमक, मिर्च, हल्दी, तीनों चीज़ें डाल देंगे और बस इसको चला देंगे। अब यहाँ पे ये भुन रहा है, दूसरी तरफ पे मूंगफली को हम रोस्ट कर देंगे। जैसे मूंगफली में थोड़ा सा क्रंचपन आ जाएगा तो फिर उसके बाद हम उसको भी डाल देंगे चटनी में। अब इनको चलाएंगे अच्छे से जब तक इसका ऑयल रिलीज़ नहीं होता तब तक। और फिर उसके बाद जो हम चटनी बनाने जा रहे हैं इसको हम निकाल देंगे ताकि ये ठंडी हो जाए, फिर हम इसको ग्राइंड करेंगे। अब मैंने थोड़ी सी जो चटनी की जो मतलब बचा था उसको छोड़ रख दिया बीच में ही कढ़ाई में। उसमें मैंने टमाटर, प्याज और शिमला मिर्च छोटी छोटी कटी हुई वो डाल दी और साथ में बॉइल्ड आलू क्रश करके वो डाल दिए। अब ये मैं स्टफिंग तैयार कर रही हूँ। तो यहाँ पे हम आलू भी डाल देंगे और ये बाकी की चीज़ें जैसे शिमला मिर्च अगर आपने नहीं डालनी तो आप मत डालिए, बट ये सब चीज़ें डाल के मैंने यहाँ पे जो स्टफिंग तैयार कर रही हूँ। और इसमें अब हम इसको चला के थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी डालने से क्या होता है कि ये थोड़ा सा पतला हो जाता है, तो जब आप डोसा के ऊपर इसको स्प्रेड करते हो तो बहुत ईजिली स्प्रेड हो जाता है। तो बस इसको हम पका लेंगे अच्छे से थोड़ी देर के लिए, मतलब 1-2 मिनट के लिए इसको हमने पकाना होता है। और फिर उसके बाद आ गई ये बारी अब डोसा बनाने की। तो यहाँ तवे को सबसे पहले हमने अच्छे से क्लीन किया है। ये लोहे का तवा है और इसको पूरा हमने अच्छे से रगड़ रगड़ के इसकी पूरी साइड की जो कालक है ना वो पूरी निकाली है। उससे क्या होता है कि ये चिपकता नहीं है, साथ में बहुत ईजिली निकल जाता है। तो ये लोहे का तवा है, इसमें मैं आपके सामने बना रही हूँ। तो हमने यहाँ पे ने एक डोसा जो है इसको अच्छे से फैला दिया है और अब इसके ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा सा घी डाल रही हूँ। तो रिफाइंड ऑयल से या आप कैसे भी बना सकते हैं, घी से भी बना सकते हैं, जैसे भी आपका मन हो। तो यहाँ पे देखिए ये डोसा आराम से निकल चुका है तवे से और अब इसके ऊपर मैंने स्टफिंग को डाल दिया अच्छे से। अब फोल्ड करेंगे और बस ये हमारा जो डोसा है ये बन के तैयार होते जा रहे हैं। तो इसी तरह से हम एक एक करके डोसे बनाते जाएंगे। देखिए कितने ईजिली ये लोहे के तवे से निकलते जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि लोहे का तवा ना बिल्कुल क्लीन होना चाहिए। उसको अच्छे से हमने स्क्रबर से या कोई भी ऐसे रेत से किसी भी चीज़ से उसको पूरा हमने एकदम चिकना करना होता है। जब तवा हमारा क्लीन हो तो डोसा बनाना बहुत आसान है। तो तवे के ऊपर सबसे पहले ना आप थोड़ा सा पानी डालें, जैसे गरम गरम तवा उस पर थोड़ा सा पानी डालें, उसको कपड़े से अच्छे से पोंछ लें। फिर उसके बाद ना उस पर थोड़ा सा घी लगाएं और उसको अच्छे से पूरे तवे पे फैलाएं और फिर उसके बाद अगेन उसको कपड़े से पोंछ लें। जब वो कपड़े से अच्छे से पोंछ लोगे ना आप तो उस पर हल्की सी चिकनाई रहेगी जिससे आपके तवे के साथ डोसा चिपकेगा नहीं। तो यहाँ पे मैं बनाती जा रही हूँ, बाकी सब खाते जा रहे हैं। पापा बोल रहे हैं बहुत अच्छा बना है, देवरानी भी बोल रही बहुत अच्छा बना है, देवर जी भी बोल रहे हैं बहुत अच्छा बना है। और चलिए अब बस मैं ही बची हूँ, बाकी सब ने खा लिया है क्योंकि ये गरम गरम सबको सर्व करते जाओ तभी खाने में मज़ा आता है। तो चलो अब मैं अपने लिए भी लास्ट में डोसे बना रही हूँ और आप देखो डोसे कितने अच्छे बन रहे हैं, एकदम गोल गोल एकदम आराम से निकल जा रहे हैं।
तो चलिए ये लास्ट में अब मैं अपने लिए डोसा बना रही हूँ और देखिए ये डोसे मेरे सारे बन के हो चुके हैं तैयार। तो ये हो गई मेरी आज डोसा की रेसिपी अपने ससुराल वालों के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा है, और अगर कोई भी आपको डाउट आता है ना मतलब डोसा कैसे बनाते हो, तो मुझे ज़रूर कमेंट करना, क्योंकि डोसा बनाना बहुत आसान है। आप लोहे के तवे पे भी बना सकते हो, आपको कोई भी नॉन स्टिक पैन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ देखिए ये चटनी, सांभर, डोसा सब मेरा भी रेडी है और अब मैं जा रही हूँ खाने के लिए। और आप देखो डोसा कितना क्रंची है, बहुत ज़्यादा क्रंची बनते हैं। और बस बैटर को अगर एग्जैक्टली सही तरीके से बनाया जाए तो बहुत अच्छे से डोसा बनता है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताना। फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।